जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने शरीर पर सवारी को बिना बुलाए ही आप किस प्रकार से जन कल्याण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके शरीर पर सवारी आना ज़रूरी है। आप बिना सवारी के भी जन कल्याण कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम वाले। उनके शरीर पर कभी कोई सवारी खिलती नज़र नहीं आई, लेकिन वो हज़ारों लाखों लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं। वो भी तो शक्ति ही है ना। अब इसमें एक चीज़ अच्छी है कि उनके ऊपर जो शक्ति है, जो बालाजी की कृपा उनके ऊपर है, जो हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है, उससे मजाक नहीं बनता है। यानी आपने देखा होगा जिन लोगों को सवारी आती है, लोग खूब महिलाएं जो बाल पकेर लेती हैं, जुबान निकाल देती हैं और खूब नाचती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, इसमें 100 में से 10 लोग तो मानेंगे कि हाँ माँ की कृपा है, माँ की शक्ति है। लेकिन जो 90 लोग रहेंगे वो मजाक बना के चले जाएंगे कि सब ढोंग कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ऐसे इंसान के शरीर पर कोई सवारी नहीं आती। अब आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपकी वजह से उस देवीय अंश का अपमान हो गया। और माँ काली या हनुमान जी या शिव जी ये कभी पूर्ण रूप से किसी के शरीर पर नहीं आते, ये खुद चल के किसी के शरीर पर नहीं आते। ये अपने साथ वालों को भेजते हैं, योगिनियों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, अपनी सेवक सेविकाओं को भेजते हैं, जिनके द्वारा जन कल्याण होता है। आप जगत का कल्याण कर पाते हैं, जिसे आप गद्दी लगाना बोलते हैं, दरबार लगाना बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सवारी आना गलत है, अच्छी चीज़ है, यह आपकी भक्ति है, यह आपकी तपस्या का ही तो फल है कि आपको सवारी प्राप्त हुई है। लेकिन अगर हम प्रार्थना करें तो हम इस सवारी को सूक्ष्म तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शरीर पर सवारी आएगी भी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सवारी शरीर में है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको कोई सवारी नहीं बनती है, वो बस आंख बंद करते हैं या खुली आंखों से ही आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं अपने आप को बहुत बड़ी माँ काली की भगत नहीं मानती, ना मैं अपने आप को बहुत बड़ी सेविका मानती हूँ उनकी। लेकिन हाँ, मेरे ऊपर सवारी नहीं आती और मैं पूछा भी देती हूँ, लोगों के संकट भी काटती हूँ। माँ काली की प्रेरणा से माँ मुझे सब बता देती है। तो अब मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको सवारी बन रही है, आपको सवारी आती है और आपका लोग मजाक बनाते हैं, आप सवारी नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको किसी भी शनिवार के दिन, या आपको शिव जी के दूतों की सवारी प्राप्त हो तो सोमवार के दिन, हनुमान जी की दूतों की सवारी प्राप्त हो तो मंगलवार के दिन, माँ दुर्गा की है, वैष्णो की है तो शुक्रवार के दिन, जो भी आपको सवारी बनती है अगर आपको पता है, तो आपको क्या करना है, उसी दिन आपको माँ का 16 श्रृंगार लेना है, हलवा पूड़ी लें, चने बनाने हैं आपको भोग में और माँ को भोग अर्पित करना है। माँ काली है तो पान पेड़े का भोग अर्पित करना है। माँ को सुंदर सी गोटे वाली चुनरी अर्पित करनी है, सरसों के तिल की जोत जलानी है, एक नारियल लेना है, संकल्प के 11 रुपये लेने हैं और माँ काली के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, आप शरीर पर आके ना खेलें, आप हमारे अंग संग रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। जब आप इस तरीके से प्रार्थना आप माँ काली से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सवारी है वो आनी बंद हो जाएगी। अब सवारी बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके ऊपर कृपा नहीं रही या माँ काली आपसे नाराज़ हो गई है। अब वो सूक्ष्म तरीके से आपके साथ रहेंगी। सूक्ष्म तरीके से कैसे? जैसे कोई भी आपके पास भगत आए, कोई भी आपके पास कोई बच्चा आएगा जिसको कोई तकलीफ है, शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा है, उसके घर में प्रेत बाधा है, आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे, माँ काली की प्रेरणा से, उनकी योगिनियों की, उनकी शक्ति की प्रेरणा से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके घर में दिक्कत कहाँ से है, कहाँ से ये परेशान है। ऑटोमेटिक वो शक्तियाँ आपको अपने आप बता देंगी कि इसके घर में कुलदेवी की दिक्कत है, किसके घर में ये प्रेत है, कि इसने ये मन्नत मांग रखी है, इसको नहीं मिली। और ये कैसे होता है? और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि जिनको सवारी आती है उन्हीं से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अंग संग रहकर और शरीर पर ना खेलकर आप हमारा साथ दो। जिनको सवारी नहीं भी आती है वो भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ऐसी साधना तब कर सकते हैं जिसके द्वारा वो अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं।
दिव्य दृष्टि अगर आपकी खुल जाती है तो आप सब चीज़ें सबको बता सकते हैं और आप जन कल्याण कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी? दिव्य दृष्टि कई तरीके से खुलती है। आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। गुरु का हाथ आपके सर पर हो तो आपकी दिव्य दृष्टि पल में खुल जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो आपका गुरु मंत्र है उसके द्वारा भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। आपको बहुत ज़्यादा संख्या में उस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 1.25 लाख तक की संख्या में जाप होना चाहिए। 5 लाख तक की संख्या में जाप होना चाहिए। जाप करने के बाद आप उस मंत्र का अनुष्ठान करें, संकल्प लेके हवन करें। आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। आपके मस्तिष्क पे, आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होने लगेगा और धीरे धीरे जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे से ऊपर की तरफ खींचनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चालू हो जाएगी। दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलेगी ना तो बहुत सी सूक्ष्म जगत की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, जिसे आप सिर्फ दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं। जैसे कि मैं किसी के घर में जब जाती हूँ ना, अगर वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है तो मुझे ऑटोमेटिक ही वहाँ काला साया नज़र आने लगता है। ये दिव्य दृष्टि के लक्षण होते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है या उसे किसी प्रकार की बीमारी है या उसे प्रेत लगा हुआ है या उसे जिन्न लगा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा है, वो जैसे ही आपके सामने बैठेगा, आपकी आंखों में आकर डालेगा, वो आपके सामने 10 सेकंड भी नहीं बैठ पाएगा, उठ के चल देगा। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुली है। दिव्य दृष्टि आपकी इष्ट भी आपकी खोल सकते हैं। बस आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना है, आपको हवन करने हैं, आपको अनुष्ठान करना है, आपको तप करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बता ही सकते हैं, आप उस चीज़ का समाधान भी बता सकते हैं। समाधान भी आपको आपकी दिव्य दृष्टि में आकर, आपके ध्यान में आकर आपके इष्ट आपको बताएंगे कि इसको ऐसा ऐसा करना चाहिए। कुछ नहीं करना होगा, आप दरबार भी लगा सकते हैं लेकिन बिना सवारी के, और बिना सवारी की ही जो दरबार लगते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग सवारी कौन सी होती है पता है? सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर सवारी वो नहीं होती है जो सर हिलाती है। सबसे ताकतवर सवारी वो होती है ना जिसे हाथ पर पटकने की ज़रूरत है, ना जिसे बाल पे फेरने की ज़रूरत है। वो बस बैठे अपनी गद्दी पे, आंख बंद करे, अपने गुरु का ध्यान करे और वो आपके सारा काला चिट्टा आपके सामने खोल के रख दे। वो सबसे मजबूत सवारी होती है, सबसे शक्तिशाली सवारी होती है। हाथ पैर पटकना, बाल खोलना, चीखना, चिल्लाना, नाचना, कपड़े आपके इधर उधर जा रहे हैं, आपको अपने कपड़ों का ही ध्यान नहीं है, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आप पे हंस रहे हैं, ये शक्तिशाली सवारी नहीं है। सवारी वो है कि आप बैठते से ही सब कुछ बता दो, ना आपको बाल खोलने की ज़रूरत पड़े, ना आपको अपनी जुबान बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े, ना आपको नाचाकूदी करने की ज़रूरत पड़े, ना आपका मजाक बनेगा। तो इस तरीके से आप सवारी को कंट्रोल कर सकते हैं और दिव्य दृष्टि वाली सवारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। ये उन बच्चों के लिए थी जो चाहते हैं कि वो लोगों का जन कल्याण करें, लोगों के संकट काटें, लेकिन सवारी उन पर ना आए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिनको सवारी आती है और जो नहीं चाहते कि सवारी आए और सिर्फ माँ उनके साथ में रहे। अगर वो ये नियम फॉलो करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली ज़रूर लिखना है। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय मां काली। धन्यवाद।